Assalamu alaikum, class pre-9th. Hope so you all are doing well and safe at home. First of all, congratulations to all of you for your successful promotion and best wishes for the next. Myself, Arlan Shehzad, and I'm your computer science teacher. So, starting with the content which you will learn in chapter number 1. So, going to the contents. So, these are the contents which we will learn in chapter number 1. The name of chapter number 1 is Fundamentals of Computer. Okay. The first point is Introduction to Computer. देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या। तो इंट्रोडक्शंस के बारे में हम एवोल्यूशंस पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स का दौर क्या था, कंप्यूटर्स कहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ से होते होते दैन उसके बारे में उसी का साथ जो है वो हम हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे कि हिस्ट्री भी हमारे पास जो है कंप्यूटर्स की कहाँ से स्टार्ट हुई और अभी तक हम कहाँ तक मूव कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो कौन से कंप्यूटर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर्स, वो कौन से कंप्यूटर्स हैं, उनका क्या पर्पस होता है, उनका नाम क्या होता है, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, ये सारी की सारी डिटेल हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर आ जाता है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एनालॉग और डिजिटल के बारे में। रोल ऑफ कंप्यूटर आता है आपके पास, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड। वी ऑल नो कि कंप्यूटर के बगैर कुछ भी नहीं है आजकल। कंप्यूटर इज़ यूजिंग इन ऑल फील्ड्स, ठीक है। कंप्यूटर हमारा जो है वो हमारा काम किस तरीके से आसान कर रहा है और कौन कौन सी फील्ड्स में कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। देन कैरियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की फील्ड में आपके पास आगे कौन कौन सा स्कोप है, किस फील्ड में ज़्यादा जो है आप जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे जाके उसमें अपना इंटरेस्ट को डेवलप करके उसको आगे अपने फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में आ जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम हार्डवेयर के बारे में जो कि आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके बारे में। पोर्ट्स एंड एक्सपेंशंस आ जाती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आपके पास ये टॉपिक्स हैं क्लास चैप्टर नंबर 1 में। 1.4 आपके पास आता है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ाया जा रहा है तो चैप्टर नंबर 1 में बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं कि आपको ये आइडिया हो कि बेसिक्स ऑपरेशंस कौन कौन से हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के, ठीक है। देन 1.5 जो है ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर्स को जो है सिस्टम्स की कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है उसकी 3 टाइप्स होती हैं कि वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके पास ये चैप्टर नंबर 1 आगे आपको जो है वो पढ़ने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर आपको जानने को मिलेंगे। तो चलें अब हम अपना चैप्टर्स की तरफ मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो कि 1.1 हमारे पास पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की तरफ अगर हम मूव करें तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, और आंसर्स बच्चों का क्या होता है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल अपनी जगह पे बजा है। कंप्यूटर आपके पास जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन है, ठीक है, जो कि प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाता है इसके ऊपर, वो आपको आपकी इंस्ट्रक्शंस की बेस पे आपको फीडबैक मिलता है, ठीक है। तो चलें इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि टुडेज वर्ल्ड इज़ एन इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड एंड इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन टू नो अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन। देखिए आजकल जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में कंप्यूटर हमारी ज़रूरत है, ठीक है। एवरी फील्ड वी आर यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है। विदाउट कंप्यूटर वी आर स्ट्रगलिंग, और हम बहुत आसानी से वो काम भी कर सकते हैं, बहुत टाइम पे वो काम कर सकते हैं। कंप्यूटर इंसान से ज़्यादा पंक्चुअल होता है, ठीक है, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारा, वो अच्छे तरीके से काम को परफॉर्म करता है। तो हर तरीके से हमें कंप्यूटर को
जो है वो कंप्यूटर की हेल्प हमें चाहिए होती है। Computer is an advanced electronic machine that takes raw data as input from the user and process it under the control of set of instructions। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रॉ डाटा कौन सा होता है। रॉ डाटा वो होता है जो प्रोसेस होने से पहले हम डाटा एंटर करते हैं इंस्ट्रक्शंस की सूरत में। अब आता है क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि इंस्ट्रक्शन किसको कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन कहा जाता है कि जो हम कंप्यूटर को अपनी डिमांड बताते हैं, हम कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं, हम कंप्यूटर को जो कमांड देते हैं कि जी कंप्यूटर को हम जो कीबोर्ड्स के थ्रू कमांड देते हैं, जो माउस के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो जॉयस्टिक के थ्रू हम कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो हम टच के थ्रू कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमने जो कंप्यूटर को बताना है कि कंप्यूटर उसकी बेस पे जो एक्शन परफॉर्म करता है उनको इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। ठीक है, अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है। अब देखें, एक प्रोग्राम परफॉर्म तब भी होता है जब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास एंड पे प्रोग्राम बनता है। ठीक है, उस प्रोग्राम की बेस पे देखें नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस जब हम कंप्यूटर को एंटर करते हैं तो वो इनपुट की सूरत में कंप्यूटर को हम डाटा फीड करते हैं। उसके बाद उसी डाटा की बेस पे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। ठीक है, उसी बेस पे कंप्यूटर को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर प्रोसेस होने के बाद अब बारी कंप्यूटर की है कि हमने डाटा एंटर कर दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेस कर दिया। अब कंप्यूटर ने उस प्रोसेस की बेस पे जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है वो रिज़ल्ट हमें वो बैक करे। ठीक है, रिज़ल्ट हमें वो प्रोवाइड करता है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जब स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट आता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद होता है कि हम उस रिज़ल्ट को स्टोर भी कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो जब स्टोर क्यों किया जाता है प्रोग्राम्स को, अगर वो फर्दर यूज़ के लिए हम आगे उसको यूज़ करें तो हम दोबारा से वो हमें इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है। वो डाटा वहीं से वो फेच करेगा, कंप्यूटर गेट करेगा मेमोरी से एंड देन हमें वो डिस्प्ले करेगा रिजल्ट को। गॉट माय पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। ठीक है, वो क्या करता है, स्टोर भी करता है, रिट्रीव भी करता है, प्रोसेस भी करता है, मतलब डाटा को गेट करता है एंड देन प्रोसेस करता है। It processes data at very high speed according to the instructions given to it and produce accurate results। अब देखें वही चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर क्या करता है, वेरी हाई स्पीड रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है जो कि हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को एंटर करते हैं और इनका रिज़ल्ट, कंप्यूटर का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, जब आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनका रिजल्ट जो होता है वो एक्यूरेट होता है। द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं उसकी बेस पे परफॉर्म करता है कंप्यूटर टास्क, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है क्लास, जी आज आपका जो टॉपिक था इसमें से अभी अगर हम क्वेश्चंस अरेज करें तो क्वेश्चंस आपके पास क्या बनते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए कि कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक अ रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपके पास एक डेफिनेशन बन जाती है जो कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा देन उसके बाद आपके पास एक कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास बनता है इसमें से वो ये है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या बनता है, द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। तो दो क्वेश्चंस आपके इस फर्स्ट टॉपिक में से दो क्वेश्चंस अरेज होते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर डिवाइस एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है क्लास, ये दो क्वेश्चंस को आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है, इनका आंसर्स भी मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब क्या है आपका कि आपका जो होमवर्क है क्लास, आपने सबसे पहले करना क्या है कि कंप्यूटर साइंस के लिए अपनी एक अलग से रजिस्टर जो है वो बना लेना है, जिसके ऊपर हम जितना भी वर्क करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके, आपने उनको नीट करके अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट डाउन कर लेना है।
ठीक है। अब जब भी आपका स्कूल ओपन होगा, आप स्कूल में आएंगे, आपने मुझे चेक कराना है और प्रॉपर जितना भी हम टॉपिक साथ करते जाएंगे, जो मैं आपको क्वेश्चंस बताता जाऊंगा, वो आपने प्रॉपर उसी सीक्वेंस के साथ उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। आपने याद भी वहीं से करना है उनको, और आपने लिखना भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं इस टॉपिक में से। मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। व्हाट इज़ कंप्यूटर डिवाइस, ठीक है, एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो आंसर्स भी मैंने इनका आपको मेंशन कर दिए गए हैं कि कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड प्रोसेस इट अंडर द control of set of instructions. And the second question, what is computer program? Answer will be the instructions given to computer to perform a particular task is known as computer program. ठीक है क्लास। तो आपका क्या है कि ये जो होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस आपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर इनको नोट डाउन कर लेना है, नीट एंड क्लीन, एंड इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने समझ भी लेना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये काफ़ी है। इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बता दिया है कि चैप्टर 1 में हमने क्या करना है, एंड सेकेंडली कि इंट्रोडक्शन भी दे दिया आपको कंप्यूटर का। आगे जब हम जाएंगे एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर, तो हम आगे डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आपकी बुक बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ना है। इंशाल्लाह आपको बहुत आसान लगेगी और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट क्लास तक, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।